Hello and hi, I am Manoj Kumar welcoming you all on my YouTube channel MS Career Classes. We are going to start the topic pronoun. हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है नाउन्स के बारे में और आर्टिकल के बारे में. प्रोनाउन ये हमारा थर्ड पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का. इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में, विस्तार से जानेंगे और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम सबको बारी बारी से कवर करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक. तो आप अगर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तो हमारे साथ में जुड़ करके अपनी स्टडी को सफल बना सकते हैं. तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. आप इसको पहले से ही शुरुआत से ही पढ़ते चले आए हैं. आइए इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से ये वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे लिखा हुआ है पंकज इज़ माई फ्रेंड, तो पंकज यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ पर कहा गया है कि वह मेरा फ्रेंड है. ही इज़ अ गुड बॉय, और उसी के लिए कहा गया है कि वह एक अच्छा लड़का है. तो पंकज की जगह पे यहाँ पर ही यूज किया गया है, इस तरह से ये हो जाएगा ही प्रोनाउन. सचिन इज़ अ क्रिकेटर, तो सचिन एक क्रिकेटर है और फिर उसके बाद में ही वाज अवार्डेड बाय भारत रत्न, यानी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. तो ही जो यहाँ पर दूसरा आया है ये हो जाएगा इसका प्रोनाउन. फिर राम एंड लक्ष्मण डिफीटेड रावण, राम और लक्ष्मण ने रावण को पराजित किया. और दे वर द सन ऑफ दशरथ, वो दशरथ के पुत्र थे, तो दे जो लगाया गया है उन दोनों यानी राम और लक्ष्मण के लिए लगाया गया है. तो इस तरह से ये हो जाएगा. अब हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. शुरू करते हैं. तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमने यहाँ पर 10 प्रकार के प्रोनाउंस लिए हैं. पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. आगे फिर नंबर 6 है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस जो हैं हमने इसके बाद में सब एक एक करके उनको विस्तार से लिया है. इसमें हम लोग सिर्फ प्रकार के बारे में जानेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इसके रूल्स करेंगे जो विस्तार से होंगे और आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पूरा सब कुछ यहीं पर उपलब्ध होने वाला है. तो आइए सबसे पहला नंबर देखते हैं. कौन सा है ये? पर्सनल प्रोनाउंस यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? से यहाँ पर ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हर, हिम, मी, अस, ये जितने हैं ये होते हैं कौन से? पर्सनल प्रोनाउंस. अब आपको पता है जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो केवल 2 जगह पर यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे. अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो वो कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस में आएंगे ही, सी, इट, आई, वी और दे. और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे. ऑब्जेक्टिव केस वाले कौन से होते हैं? हिम, हर और मी, देम, अस एटसेट्रा. इसी तरीके से जो आपके 2 प्रोनाउंस होंगे पर्सनल प्रोनाउंस के केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये आपके सामने हैं. ये आप इनको लर्न कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमेशा ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट की तरह कभी नहीं यूज होंगे. और जो ऑब्जेक्टिव केस है ये कभी हर या हिम, ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा. ओके. फिर हम लोग देखते हैं आगे नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउंस. जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं इसे अधिकार सूचक कहते हैं. इसे किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति का अधिकार है तो हिज है, हर्स है, माइन, योर्स, ऑर्स और देयर्स, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस. और नीचे देख लें जो हर्स ऊपर है ग्रीन कलर वाले में, नीचे हर है, फिर योर्स ऊपर है, नीचे योर है, माइन ऊपर है, नीचे माई है. तो ये जब आएंगे हर, योर, माई और या फिर देयर, इनके बाद में नाउन जरूर होगा. तो ये नाउन जब होगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. और अगर इनके बाद में नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. जिस तरह से नीचे आप देख सकते हैं माइंस के साथ में या फिर अवर्स के साथ में नाउन नहीं होना चाहिए. फिर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स और देम सेल्वेज एंड आवर सेल्व्स. ये जो यूज हुए हैं ये सब हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं
ये खुद के लिए यूज किए जाएंगे। देम सेल्फ्स जो है ये कभी नहीं यूज होगा, और आवर सेल्फ नहीं यूज होगा, क्योंकि ये एक वचन है, और देम और जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल के। ओके, हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे जब इसके रूल्स आपको पढ़ाएंगे तब। वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इसके टाइप्स, इसके प्रकार बता रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव 4 प्रकार के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 5वां है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का काम होता है सेंटेंस को जोड़ने का काम। तो ये हो सकते हैं व्हाट, दैट, हु, हुम, हुइज या तो हुज। तो ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। आप लोग हमारे साथ में इसके बाद में पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। उनको किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो आपको प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो स्पॉटिंग एरर का हो या फिर और किसी तरह का हो, आप उसको कर ले जाएंगे। ये हमारी आशा रहेगी जब आप हमारी क्लास को सही से समझेंगे और सही से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक स्टडी देने का प्रयास किया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। नेक्स्ट नंबर हम लोग 5th के बाद में 6th देखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ये निश्चित प्रोनाउन नहीं होते हैं, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एनीथिंग, नथिंग, नोबॉडी, समबडी या समथिंग। इस तरह से ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर 7 नंबर पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये प्रश्नवाचक होते हैं। ये इनसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हुज, etc। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अगर आप लोगों ने नाउन्स की वीडियो नहीं देखी है तो नाउन्स और आर्टिकल मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, उनको आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर कवर करेंगे जितना भी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और बाकी जितना ग्रामर है हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू था, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे वीडियो बना रहे हैं, और ये बेसिक है, इसको आप ऐसे समझ भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कैमरे के सामने पढ़ेंगे और फिर सारे रूल्स हैं उनको एकदम एक तरीके से, एक सुटेबल तरीके से करते जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर पर बढ़ते हैं, जो हमारा प्रोनाउन का प्रकार है नंबर 8। ये नंबर 8 हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे दबाव सूचक कहते हैं। दबाव सूचक क्या होता है? ये कर्ता पर दबाव डालता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, और हर सेल्फ, देम सेल्वेज एंड वन सेल्फ एटसेट्रा। ये हैं, ये कर्ता पर जोर डाले जाते हैं, जोर डालते हैं। इनको आप एग्जाम्पल से दे सकते हैं। जैसे लिखा है आई माई सेल्फ गो टू मीट हर। तो आई जो है इसके तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अधिकतर ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये अगर योर सेल्फ ये आ जाता है, तब ये एम्फेटिक प्रोनाउंस का काम करता है, या एम्फेसिस प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आई माई सेल्फ, यानी मैं खुद, कर्ता के पर जोर डाल रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं खुद उससे मिलने जाता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो 9 नंबर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे हम लोग विभाग सूचक भी कहते हैं वो आने वाला है। देखें यहाँ पर ये रेसिप्रोकल है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा। 9 नंबर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसे पारस्परिक या संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके ये सिर्फ 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है। 2 में अगर एक दूसरे से संबंध बताना है तो ईच अदर का, और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे उसने एक दूसरे की मदद की, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, जैसे राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद की, तो लिखेंगे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर होगा वहाँ पर। और जबकि वन अनदर के लिए ये 2 से ज़्यादा हैं, तब उसके लिए यूज किया जाएगा वन अनदर। तो इस तरह से आप इनका यूज़ पढ़ेंगे जब हम लोग इसके रूल्स करेंगे तब। इसमें सिर्फ हम लोग प्रकार देख रहे हैं, आप प्रकार नोट करते जाइए। फिर हम लोग देखते हैं नंबर 10, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे विभाग सूचक बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक में ईच आता है, इधर आता है, नाइदर आता है, एवरी एंड नॉन। ईच जो होता है वो प्रत्येक के सेंस में यूज होता है। आइदर जो होता है वो 2 में से कोई एक के लिए, नाइदर 2 में से कोई नहीं के लिए यूज होता है, एवरी भी प्रत्येक के लिए यूज होता है, और नॉन किसी मतलब कोई चीज़ अधिक है, 2 से ज़्यादा है, उसमें से कोई नहीं के लिए होता है, नॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 10 तरह के थे प्रोनाउंस, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे।
हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है, कौन कौन से रूल हैं और हम लोग कैसे पढ़ें ताकि हम लोग कंपटीशन में कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए उसको कर ले जाएं, और अगर हम लोग को पढ़ना या पढ़ाना है तो किस तरह से हम इसको प्रोनाउंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।